माघ मास मातम अध्याय 27। हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्म पुराण में माघ मास के मातम का वर्णन करते हुए कहा गया कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वसुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान जरूर से जरूर करना चाहिए। माघ मास में स्नान करने से अर्थ काम मोक्ष और धर्मचारों की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान पर स्नान करने से कभी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घाट पर विष्णु के पद चिन्ह होने की बात भी कही जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन विधिवत स्नान करने और माँ गंगा की पूजा करने से जातक की सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कल हमने माघ मास मातम अध्याय 26 में सुना कि प्रेत ने बंदर और सारस की कथा सुनाई थी जिसमें मोह और शोक दूर हो गया। अब आगे की कथा हम अध्याय 27 में सुनते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव का नाम लेते हुए माघ मास मातम अध्याय 27 को शुरू करते हैं। माघ स्नान। प्रेत कहने लगा कि हे पति, इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसको मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी बहुत कुछ महिमा सुनी है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत चमत्कारों को देखा है, इसलिए वह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अत्यंत कष्ट में हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया और वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में विसर्जित कर दिया, तो उसी समय वह राक्षस त्याग कर सदगति को प्राप्त हो गया। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों से बड़े बड़े दान लिए थे तो उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि में, जिससे अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख और कष्ट भोग रहा हूँ। इस प्रेत योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाओ। कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य को प्राण त्यागने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण अपना बड़ा विस्त हुआ और अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण अथवा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, माघ मास मातम में दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में उससे बोला, हे पति, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ है। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ जातक को देता है। तथा पति कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या करूँ, परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया और उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इसी जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पाप से रंग गया है वह गंगा जल बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल में तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्मा के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्व नारायण की स्तुति करता हुआ
वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों को जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोग ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। माघ मास महात्म्य अध्याय 27 संपूर्ण। आगे की कथा अब माघ मास महात्म्य अध्याय 28 में सुनेंगे। लोमस जी के अनुसार माघ में संगम पर स्नान करने से 3 कुल के पितरों का उद्धार होता है और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। यह कथा पापनाशक और मोक्षदायी है। माघ माह में प्रयागराज में स्नान करने से पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। माघ महीने संगम का जल पीने से पितामह आदि का उद्धार होता है। लोमस जी ने बताया कि काया, वाचा और मनसा के किए गए पाप गंगा जल के सेवन से धुल जाते हैं और प्रेत से मुक्ति मिलती है। यह अध्याय पापनाशक और पुण्य, यश और कीर्ति बढ़ाने वाला है। माघ स्नान से पापों का नाश, दरिद्रता दूर, मनोकामनाओं की पूर्ति, आत्म शुद्धि और भौतिक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह शरीर को निरोगी व मन को पवित्र बनाती है। यह सभी पापों और दुर्भाग्य को खत्म कर देता है, जिससे व्यक्ति पवित्र हो जाता है। माघ मास का स्नान हमारे सभी पापों का नाश कर देता है, इसलिए माघ मास में हमें स्नान करना चाहिए तथा माघ मास की पवित्र कथा को भी सुनना चाहिए। माघ मास में हमें भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का भी नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमारा क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्षणभंगुर है जीवन पगले, ले ले प्रभु का नाम रे, न जाने इस देह का पंछी कर जाए प्रस्थान। इसलिए हमारे शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमें हर समय हर सांस के साथ श्री हरि का नाम जाप करते रहना चाहिए। नाम जाप करके ही हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब प्रेम से, मन से बोलिए माँ के ठाकुर की जय। ओम नमो नारायण। राधे राधे।